Okay, hello everyone. I welcome to all of you on my YouTube channel JWS English classes here. And today I'm going to teach you a very important lesson tense. You know, सब लोगों ने लगभग पढ़ा होगा टेंस के बारे में, बट आज मैं आप लोगों को चर्चा करने वाला हूँ इसके बेसिक फंडामेंटल की चीजें मैं चर्चा करने वाला हूँ। और टेंस होता क्या है, आज भी बहुत टेंस पढ़े हुए हैं, लेकिन टेंस में आज भी उलझन रहता है, टेंस में आज भी फंसे हुए होते हैं हम लोग। कहीं सेंटेंस आता है को बड़ी कंफ्यूजन में आता है, हम लोग पहचान लेके बनाने का प्रयास करते हैं, बट आज मैं आपको वो हर चीज जो आपको कंफ्यूजन करता है, हर आपके सेंटेंस बनाने में कंफ्यूजन होती है, मैं वो हर चीजों को आज यहाँ पे दूर करने वाला हूँ। बस आज से आपको डेली क्लास टेंस की पूरी जितने दिनों में ये खत्म हो जाए, मैं आपको डेली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, डेली आपको टेंस पढ़ाई खत्म करने वाला हूँ। तो आप लोग को जितना जितना हो सके इसको आप पढ़ें, सब लोग समझें, टेंस के बेसिक कंसेप्ट को समझें, ताकि आखिर इसमें क्या है और क्या नहीं है, कैसे हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो हम इस पे चर्चा करने वाले हैं आज कि टेंस होता गया है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं बात कहूँगा, कहा जाता है कि इफ यू हैव सेंस ऑफ कोर्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज टेंस। इट इज रियली बहुत सही और कहा गया है, अगर सेंस है तो टेंस है। अगर कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो थोड़ी सी अपनी लॉजिक लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सेंस अगर यूज करते हैं ना, ऑफकोर्स हम आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं और इंग्लिश के ट्रांसलेट जो आता है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सेंस लगाने की जरूरत है, बस आसानी से हम इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं टेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस होता क्या। मैंने लिखा भी यहाँ पर टेंस, और टेंस की हम चर्चा करते हैं, वो बताते हैं टेंस का डेफिनेशन पे बात करते हैं हम। तो इससे से कहा जाता है कि टेंस इज स्टडी ऑफ वर्ब। टेंस इज स्टडी ऑफ वर्ब, स्टडी ऑफ वर्ब। ठीक है, सिंपल मैटर में बिल्कुल आपको बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा। टेंस इज स्टडी ऑफ वर्ब्स। कैसे, मतलब मैंने कहा है यहाँ पे कि टेंस जो क्या है, स्टडी ऑफ वर्ब्स है। स्टडी ऑफ वर्ब्स मतलब क्रियाओं के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं ना, टेंस कहते हैं। तो अब बात आती है कि सर टेंस जो है क्रियाओं का अध्ययन है, इसका मतलब यानी कि टेंस में वर्ब का आना बिल्कुल अनिवार्य होगा। अगर टेंस में अगर वर्ब नहीं आता है, इसका मतलब वो सेंटेंस टेंस में नहीं है। जैसे अब एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं, पहले जो हमारे रीति रिवाजों का अनुसार चलता रहा है, जो पहचान हम लोग का, वो पहचान फिलहाल इस समय छोड़ देते हैं। जो ता है ती है हम पढ़े हुए सब हटाते हैं, और हम लोग मेन जो फोकस है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो टेंस हो गया कि हम क्या करेंगे अध्ययन, इसमें क्रियाओं का अध्ययन को क्या कहेंगे हम, टेंस कहेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, टेंस इज स्टडी ऑफ वर्ब्स। तो क्रियाओं का अध्ययन को हम कार्य कहते हैं। अब हम टेंस की पहले जैसे हम बता रहे हैं, टेंस कितने होंगे आपको पहले से पता है। फर्स्ट क्या हो गया आपका, प्रेजेंट हो गया, सेकंड पास्ट, और ये हो गया फ्यूचर। ठीक है, अच्छा अब नया जो ग्रामर आ रहा है उसके अनुसार हम प्रेजेंट और पास्ट के अध्ययन करते हैं, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। मैं इस पर चर्चा करूंगा, आपको इसके बारे में बिल्कुल बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब आ गया तो उसमें मैं चर्चा करने वाला हूँ। फिलहाल कि नया ग्रामर जो हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि प्रेजेंट और पास्ट ही होता है, फ्यूचर नहीं होता है। कैसे नहीं होता है इसकी मैं चर्चा कर देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक चीज मैं बताता हूँ। तो टेंस आपको तीन तरह के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब प्रेजेंट को हमने चार भागों में डिवाइड किया, इसके 4 पार्ट्स हैं, है ना। 4 पार्ट्स में आपको सबको पता होना चाहिए। 4 पार्ट्स में फर्स्ट क्या आता है हमारा, यहाँ पे इंडेफिनिट आता है, इंडेफिनिट पढ़ते हैं। सेकेंड में आता है कंटिन्यूअस आता है, कंटिन्यूअस हो गया। थर्ड में हमारा परफेक्ट आता है, और फोर्थ में आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट के अलग 4 पार्ट्स हो गए, पास्ट के भी आ जाएंगे और फ्यूचर के भी ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, आई थिंक ये आपको बेसिक फंडामेंटल जो आपको जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे, आपको मैं इसके बेसिक चीजें मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल एक चीज आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ, जो हमारा पहले के जो हम लोग पढ़ते थे ताहे ती वाला, वो चीजें यहाँ पर ना बिल्कुल गलत मैं दिखाने वाला हूँ। कि अक्सर हम लोग को पहले से पढ़ाया जाता था कि जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ताहे ती है, वो प्रोसेस बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बकवास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट बात लिखा हुआ है टेंस स्टडी ऑफ वर्ब्स, यानी कि हमें देखना है उस सेंटेंस में ताहे ती से मतलब नहीं है वर्ब आया या नहीं आया है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, कोयल काली होती है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर गौर करेंगे, ती ये आया हुआ है, लेकिन क्या ये टेंस है? आपको समझ में आ रहा होगा, ती है क्या टेंस है? यहाँ दूध उजला होता है, क्या ये टेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ लिखा कि टेंस स्टडी ऑफ वर्ब्स, यानी कि हम क्रियाओं के अध्ययन को ही हम टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में कहीं आप ढूंढ के देखिए, आप कोयल नाउन हो गया, काली उसका एडजेक्टिव हो गया, उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है, इसमें भी आपको नाउन हो गया, यहाँ पे उजला क्या हो गया, आपको ये क्वालिटी बताया जा रहा है, एडजेक्टिव हो गया। यानी इस सेंटेंस में
आपको कहीं भी वर्ब की प्रोसेस नहीं हुई है, यानी ये सेंटेंस जो है ना वो टेंस में नहीं है, ये टेंस से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टडी ऑफ वर्ब्स की प्रोसेस इसमें नहीं है, वर्ब नहीं है तो वो टेंस नहीं है। लेकिन वो नीचे वाला बात करते हैं, यहाँ पे ता है आया है, मैं पढ़ता हूँ, इसमें पढ़ना एक क्रिया है यानी वर्ब है, यानी कि स्टडी वर्ब्स का अध्ययन कर रहे हैं, ये टेंस है। किस टेंस में है ये चर्चा करेंगे हम आगे। वह अंग्रेजी बोल रहा है, इसमें बोलना एक कैन वर्ब है, यानी कि स्टडी ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की प्रोसेस हुई है इसमें। तो यहाँ वर्ब है, यहाँ वर्ब, बट इस सेंटेंस में पहचान मैं वो गलत मैंने यहाँ पे साबित कर दिया, ताहे ती देकर के आप टेंस समझ जाते हो, वो गलत हो जाता है, क्योंकि हर जगह जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो टेंस में थोड़ी सी मैंने पहले ही कहा है कि यू हैव अ सेंस, ऑफ कोर्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज टेंस। तो सेंस अगर है टेंस को समझने के लिए तो बिल्कुल आसानी समझ सकते हो। तो यहाँ आप हिंदी देख करके आपको हमें टेंस नहीं बनाना है, बल्कि हमें देखना है कि वर्ब की प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो हिंदी में आपको समझ में आया होगा। तो टेंस हम पहचानेंगे, पहले ये तो कंसेप्ट अब मैं दूर करा दूं कि ताहे ती है, यानी जो पहचान है वो देख करके आप टेंस से नहीं समझोगे। ठीक है ना, और आगे क्या होता है इसके बारे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखिए चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद से हमने यहाँ रूल लिख दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे हम, या इसको सिंपल प्रेजेंट का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रूल लिखा है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, यानी कि हम यूज करना है हम क्या, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आ सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया भी है। यहाँ मैंने लिखा भी है थर्ड पर्सन ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ V5 को यूज करेंगे, उसमें ए से एस का हम यूज करेंगे। अच्छा, हम लोग कंफ्यूजन होता है कि कहाँ सर एस या एस यूज करें, तो मैंने कुछ चीजें यहाँ कंसेप्ट क्लियर किया। अगर किसी वर्ब में एस लास्ट में दिया हो, एस दिया हो, डबल एस या एक्स ओ सी एच या जेड दिया हो, तो ऐसे अगर वर्ब के लास्ट में दिया हो तो उसमें हम ना ये ई एस का यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ मैंने एग्जांपल भी दिखाया आप लोगों को, टीच सी एच आया हुआ देख सकते हैं, तो मैंने ई के लास्ट में ई एस यूज किया है। ओ देख सकते ओ दिया है तो मैंने लास्ट में ई एस यूज किया है। सी एच वाला बात यहाँ ई एस है, पास डबल एस है, यहाँ देख सकते डबल एस वाला, तो यहाँ पर ई एस है। टेक्स्ट में एक्स आया है, ई एक्स। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे बेसिक फॉर्म मैंने से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि अगर ये चीजें आप याद रखेंगे, इसके बाद ना आपको ई एस का प्रयोग करेंगे लास्ट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया यू, दे और आई और वी, इनके साथ क्या यूज करना है, प्लूरल नाउन का यूज करना है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप देखे होंगे तो मैंने उसमें समझाया भी था कि जो वर्ब होता है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वो जन्म से क्या होता है ना, वो प्लूरल होते हैं, और उसमें जब हम ए से एस लगाते हैं ना तो वो क्या बनते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अगर वीडियो उसको नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको जाकर आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंस को समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, स्पेस वाला सेंटेंस आ जाए तो एक छोटा से, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ना छोटे छोटे सेंटेंस से एक बड़ा सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, कैसे छोटे सेंटेंस से एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल यहाँ देख सकते हैं, वह पढ़ता है, तो वह के लिए हमने क्या यूज किया, सब्जेक्ट ग्रुप में है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही का यूज कर दिया मैंने। पढ़ता है यानी कि ही के साथ हमें क्या लगाना है, यहाँ पे ही और यहाँ पे हम V5 यूज करना है, यानी कि एस यूज करना है। तो पढ़ने का स्पेलिंग वो सबको पता है, रीड उसमें हम लोग एस यूज कर लेंगे, ही रीड्स। ये छोटा सेंटेंस था। अब इसमें बिना ये ऑब्जेक्ट का था, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट था और वर्ब था, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का मैंने यूज किया, इसमें देखिए लिए सब्जेक्ट है, वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी है। तो अब मैं इसको बना रहा हूँ, वह है तो फिर ही होगा, पढ़ता है इतना तो हम लिखेंगे, बिल्कुल अपना आराम से समझिएगा। अब वो छोटे से बड़े सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं, बिल्कुल आसानी समझ पाएंगे। तो ही रीड्स हो गया, वो अंग्रेजी पढ़ता है, तो पहले देख सकते हैं एक बार कि वो पढ़ता है, ये सेंटेंस में नीचे वाला गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहले ये वाला जो बात है इतना है ना, इसको अंग्रेजी को छोड़ दिया जाए, अंग्रेजी छोड़ दी तो वो पढ़ता है पहले से ही आया हुआ है, तो ही रीड्स तो पहले से हम बनाएंगे। उसके बाद इंग्लिश, अंग्रेजी है तो ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में इसको हम यूज कर लेंगे इंग्लिश। ठीक है, जो चीजें आप ध्यान रखें, जो चीजें नया हिंदी में जुड़ा होगा ना उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, उसको हम लास्ट में लिखेंगे। यहाँ देख सकते हैं वह अंग्रेजी यहाँ पढ़ता है। अब देखिए, अब बात आ रही है वह अंग्रेजी यहाँ पढ़ता है,
वो अंग्रेजी पढ़ता है, ये ऊपर वाला सेंटेंस में है, देख सकते हैं वो अंग्रेजी पढ़ता है, ऊपर वाला सेंटेंस में है। सेम वही बात, थोड़ा सा एक नया वर्ड आएगा जो क्या है हियर, इसको हम लास्ट में ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो ही लिखेंगे और ही का अनुसार ये जितना हमारा लिखने पहले से ही रीड्स होगा, इंग्लिश में लिख लेंगे। और नया वर्ड क्या जुड़ा है यहाँ, तो यहाँ के स्पेलिंग हम लास्ट में हियर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देख रहे ना ही रीड्स, यहाँ मैंने ही रीड्स, जो नया वर्ड आया है उसको लास्ट में लेके जा रहे हैं। अच्छा यहाँ लिखते हैं बड़ा सेंटेंस, वो अंग्रेजी यहाँ अपने दोस्तों के साथ पढ़ता है। अच्छा यहाँ देख सकते हैं हमने इतना ट्रांसलेट पहले से कर चुका हूँ, वो अंग्रेजी यहाँ पढ़ता है, ठीक है। अब बड़ा सेंटेंस से घबरा नहीं है, नहीं तो बड़े सेंटेंस देकर बच्चे घबरा जाते हैं सर कैसे ट्रांसलेट करें, बिल्कुल आसानी समझाते हैं आपको हम। तो सबसे पहले हम तो बनाएंगे वह पढ़ता है, तो हमने बना दिया ही पढ़ता है, रीड्स वो पढ़ता है, ठीक है। उसको क्या अंग्रेजी पढ़ता है तो हमने लिखा इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ एडवर्ब की प्रोसेस आई हुई है, तो हियर है, तो हियर लिखा, देख सकते हैं यहाँ पे ही रीड्स इंग्लिश हियर, पहले से बात थी ही रीड्स इंग्लिश हियर। अब लास्ट हिंदी में नया वर्ड क्या है, ये इतना आया हुआ, देख सकते हैं आप, अपने दोस्तों के साथ। तो अब यहाँ पे के साथ के यूज करते हैं, स्पेलिंग है वे, ठीक है। और अपने दोस्त, तो ही आया है ना, तो ही के साथ हम लगाते हैं हिज, ठीक है, विद हिज। और दोस्तों के साथ तो होगा फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। ये छोटा सेंटेंस है, मैंने आपको बड़ा सेंटेंस ट्रांसलेट करना सिखाया, बिल्कुल बेसिक चीज मैंने आपको ट्रांसलेट करना सिखाया। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो में बनाने वाला हूँ उसमें आपको धीरे धीरे मैं हर चीज, मतलब टेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज कहाँ करते हैं, मैं यहाँ एग्जांपल बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया हूँ। अब सिंपल प्रेजेंट का यूज कैसे करते हैं, कहाँ यूज होता है, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, बस इसके बारे में देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ। यहाँ तक कहीं कंसेप्ट को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने प्रयास किया अपने से कि आपको अच्छा से समझा पाऊँ यहाँ पे और आप समझ पाए, ठीक है। चलिए तो आगे हम देखते हैं इसके, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल प्रेजेंट जो है क्या क्या शो करता है, इस सेंटेंस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं और क्या इसमें शो किया जाता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ, कुछ ऐसे सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, मतलब सत्य के पर डिपेंड होते हैं, वो भी इसी टेंस में इंडिकेशन होता है, इसी टेंस से बनता है। प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शंस को भी इसी में शो किया जाता है। अगर परमानेंट एक्शंस को शो करना है ना, परमानेंट एक्शन को भी सिंपल प्रेजेंट दिखाता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, अक्सर न्यूज़पेपर हेडलाइंस पढ़ते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होता है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस को भी सिंपल प्रेजेंट से बनाया जाता है। फ्यूचर एक्शंस, फ्यूचर एक्शंस के बारे में चर्चा करूंगा बिल्कुल। जैसे अक्सर हम लोग कंफ्यूजन आज के दौर में होता है कि मुख्यमंत्री कल आएंगे तो इसमें क्या टाइम है और क्या टेंस होता है और किस तरीके से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, इसमें अक्सर हम लोग कंफ्यूजन होता है। तो ये फ्यूचर एक्शंस को भी हम सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट डिफरेंस बनाते हैं। अक्सर बच्चे फ्यूचर एक्शंस को देख करके वो फ्यूचर में बना देते हैं, बट मैं आपको कल इसकी चर्चा करने वाला हूँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताऊंगा फ्यूचर एक्शंस को भी कैसे हम प्रेजेंट बनाते हैं। और हिस्टोरिकल इवेंट्स और ऐतिहासिक कुछ घटनाएं होती हैं, उन सभी चीजों को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यानी कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीजें हम सिंपल प्रेजेंट से बनाते हैं और बहुत सारी चीजें हम सिंपल प्रेजेंट में, बहुत सारे पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातें हम सिंपल प्रेजेंट में समझा देते हैं और बना देते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो इन सभी की चीजों की चर्चा जो मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा और आपकी क्लास जो है डेली चलाने वाले हैं, डेली मिलेगा आप लोगों को। और ये पूरे जो सेशन चलेगा ना टेंस का पूरा सेशन वो कंप्लीट करूंगा आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे पढ़ाने का जो शैली है, जो स्टाइल है, आपको अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सब लोग।